हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो आई एम हियर विथ अनदर वीडियो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। क्या नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट पढ़ चुके हैं। तो एक्यूरेसी देखेंगे। तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट क्या होता है? Accuracy of a measurement indicates that the extent to which an experimentally measured value close to the true value। कोई भी आपके क्या है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो क्या कहलाएगी? उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। और इन अदर वर्ड्स, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब क्या है, किसी भी मेजरमेंट की अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, उससे उसे पता करना है कि हमें कितना एक्यूरेट है, तो वो मेजरमेंट कितना आपका ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। मतलब क्या, मेजरमेंट जो आपने किया है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्या है, क्लोज है, वो क्या कहलाएगी? उसकी क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी कहलाएगी। ये एग्जांपल समझते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल, बट बिफोर दैट एक लाइन और समझते हैं एक्यूरेसी क्या है सिंपली। तो एक्यूरेसी क्या है? बेसिकली एक्यूरेसी इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला दिया गया है। एक्यूरेसी इक्वल टू है मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या है? मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और माइनस क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू। क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू। तो जो वैल्यू आएगी, अगर ये डिफरेंस क्या है, जितना कम आएगा, द smaller the difference between the experimental true value and the mean experimental value and true value, क्या है? Smaller the difference between the mean experimental value and true value, larger the accuracy। क्या होगा? वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा जिसमें क्या है, मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का डिफरेंस क्या है, जिसमें सबसे कम आए। तो विल स्टडी and understand the concept accuracy by taking the example लेते हैं। एग्जांपल में बेटर वे में समझ में आएगा। ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखा दी है सो दैट आप इसे कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं डेफिनेशन एग्जैक्टली। जो आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियरिफाई होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल में आपको एकदम क्या है, क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका? रोहन एक स्टूडेंट है। रोहन मेजर्स द टी measures the tea 3 times। Rohan measures the tea 3 times in his mug। अपने मग की टी को 3 टाइम्स मेजर करता है and he obtained the following result। he obtained the following result। 119 मिलीलीटर फर्स्ट टाइम मेजर किया, 119 मिलीलीटर मिला। सेकेंड टाइम 116 मिलीलीटर एंड थर्ड टाइम 115 मिलीलीटर। the actual amount of tea in his mug is 120 मिलीलीटर। क्या रोहन मेजर्स द टी 3 टाइम्स इन हिज मग। क्या करता है? अपने मग की चाय को 3 टाइम्स मेजर करता है और तीनों बार ही गॉट द रिजल्ट। हर बार क्या है, अलग अलग ही रिजल्ट मिलता है उसको। फर्स्ट टाइम मेजर करता है तो 119 मिलीलीटर होता है, सेकेंड टाइम 116 मिलीलीटर, थर्ड टाइम 115 मिलीलीटर, ही गॉट द रिजल्ट। एंड बट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टी इन हिज मग इज कितना है? 120 मिलीलीटर। क्या एक्चुअल अमाउंट उसके मग में कितना है? 120 मिलीलीटर है। और क्या कर रहा है वो? 3 टाइम्स इसी चाय को क्या करता है, मेजर करता है और तीनों बार क्या है, अलग अलग रिजल्ट ऑब्टेन करता है। तो अब देखते हैं इसका कौन सा रिजल्ट क्या है, मोर एक्यूरेट है और कौन क्या है आपका लेस एक्यूरेट है। तो देखते हैं सिंपली यहां पर एक्चुअल अमाउंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 120 मिलीलीटर। एक्चुअल अमाउंट कितना दे रखा है? 120। तो ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी, ट्रू वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 120 मिलीलीटर। स्टूडेंट क्या हो जाएगी? ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 मिलीलीटर। अब देखिए फर्स्ट टाइम उसने मेजर किया
तो 119 मिलीलीटर ऑब्टेन करे। फर्स्ट टाइम उसने मेजर किया तो क्या किया, 190 मिलीलीटर उसको रिजल्ट मिलता है। एंड सेकेंड टाइम क्या है, उसको 116 मिलीलीटर मिलता है। एंड थर्ड टाइम ही गॉट द रिजल्ट 115 मिलीलीटर ऑब्टेन करता है। मतलब क्या है, वो क्या करता है, अपने चाय की अपने मग की टी को 3 टाइम्स मेजर करता है। तीनों बार उसको डिफरेंट रिजल्ट में, फर्स्ट टाइम मेजर करता है 190 मिलीलीटर मिलता है, सेकंड टाइम मेजर करता है 116 मिलीलीटर मिलता है, थर्ड टाइम मेजर करता है 150 मिलीलीटर मेजर करता है। बट एक्चुअल अमाउंट ऑफ टी इन हिज मग इज 120 मिलीलीटर। उसके जो मग है, मग में जो एक्चुअल अमाउंट टी का है वो कितना है, 120 मिलीलीटर है। अब देखते हैं ये क्या है, 119 मिलीलीटर मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना अबे है, 1 मिलीलीटर। कितना अबे है, क्योंकि 1 मिलीलीटर ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। दिस वन 116 दैट इज 160 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। एंड दिस वन 115 5 मिलीलीटर अवे फ्रॉम क्या है आपका ट्रू वैल्यू। क्या है, 3 बार उसने मेजर किया। फर्स्ट टाइम 190 मिलीलीटर मिलता है, 119 मिलीलीटर मिलता है। तो ये क्या है आपका 120 से 1 मिलीलीटर अवे कम है, 1 ही मिलीलीटर कम है, नहीं तो 120 है। ठीक है, ये क्या है आपका 4 मिलीलीटर कम 120 से, और ये कितना है आपका 5 मिलीलीटर कम है। तो ये क्या है, जिसमें क्या है डिफरेंस कम होगा, मतलब क्या है, ये आपकी वैल्यू क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट होगा। ये क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा। मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा। मोस्ट एक्यूरेट क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये ट्रू वैल्यू के सबसे पास में। इट इज द दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू इन कंपेरिजन टू द 115 व्हिच इज द लीस्ट एक्यूरेट। ये क्या आपका लीस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा। लीस्ट एक्यूरेट रिजल्ट क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है। ये क्या आपका सबसे कम, मतलब क्या, इट इज मच मोर अवे फ्रॉम 5 मिलीलीटर कम है किससे, 120 से। तो क्या है, ये वैल्यू क्या है, मच मोर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। लेकिन ये 119 क्या है, इट इज मच मोर क्लोजर टू द क्या है 120। तो क्या है इंडिकेट, अभी हमने क्या पढ़ा, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है कि मेजरमेंट इज हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रू वैल्यू। कोई भी मेजरमेंट अगर क्या है ट्रू वैल्यू के जितना क्या है क्लोज होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो यहां पर क्या है 119 इज much more closer to the 119, that's why it is the most accurate result. But here in the case of 115 it is away from the true value. ये वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या है आपका 120 मिलीलीटर है, और ये आपका क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 115 मिलीलीटर है, 5 मिलीलीटर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है, 5 मिलीलीटर अवे है, इसलिए क्या होगा, ये लीस्ट एक्यूरेट होगा। और ये क्या है 1 मिलीलीटर, तो ये मच मोर क्लोजर है। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्यूरेसी। क्या बेटा, एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है एक्यूरेसी से, तो मोर जो भी हमने क्या मोर क्लोज द मेजर्ड क्वांटिटी टू द, जो भी हमने क्या है मेजर्ड क्वांटिटी क्या है, जितना ज्यादा क्या आपकी ट्रू वैल्यू की क्लोज होगी, एक्चुअल वैल्यू की। जो भी हमारा मेजर्ड क्वांटिटी है वो जो हमने मेजर किया, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हमने, जैसे चाय वाला लिया एग्जांपल, तो एक्सपेरिमेंट यहां पर क्या है, जो आपका मेजर्ड क्वांटिटी है वो जितना आपका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू की क्लोज होगा, वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, क्या होगा, एक्यूरेट होगा। और इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाएगा मोर एक्यूरेट बोला जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द, क्या पढ़ेंगे हम, प्रिसीजन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रिसीजन। क्या पढ़ेंगे, प्रिसीजन। सेकंड टॉपिक है इसका। प्रिसीजन टेल्स, इट टेल्स अबाउट द, टेल्स अस अबाउट, टेल्स अस अबाउट हाउ कंसिस्टेंट, हाउ कंसिस्टेंट, how consistent a series of, how consistent a series of value, how consistent a series of value are, how consistent a series of value are
with each other or with each other. क्या है आपका? हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू विथ ईच अदर, मतलब क्या है, कोई हमने क्या है डेटा परफॉर्म किया, कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें क्या है जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक दूसरे से कितना पास में है। या इन अदर वर्ड्स में ले लेते हैं, जैसे आपका दूसरा डेफिनेशन इसका ले लेते हैं, दूसरी डेफिनेशन। और इन अदर वर्ड्स क्या है, इफ यू हैव द सेवरल एक्सपेरिमेंट, इफ यू हैव several experiment, if you have several experiment and all these are similar or close to each other, similar or close to each other, so those instruments are precise. क्या है प्रिसीजन? क्या होता था? प्रिसीजन टेल्स अस अबाउट हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यू आर विथ ईच अदर, मतलब क्या है, कई बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हर बार क्या है वो वैल्यू एक दूसरे क्या है लगभग क्या है सेम वैल्यू आ रही है, तो वो डेटा जो भी होगा वो क्या बोला जाएगा? प्रिसाइज बोला जाएगा। या अदर वर्ड्स में, इफ यू हैव द सेवरल एक्सपेरिमेंट, हमने क्या है कई एक्सपेरिमेंट किए, एंड ऑल दोज आर सिमिलर और क्लोज टू ईच अदर, हर बार क्या है वो वैल्यू क्या है क्लोज टू ईच अदर आ रही है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या बोला जाएगा? मोर प्रिसाइज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मोर प्रिसाइज। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस एग्जांपल को लेते हैं, इसको समझने के लिए क्या है एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जांपल लेते हैं, अगेन वी टेक द एग्जांपल लेते हैं। Rohan measures the tea 4 times in his mug and obtained the following result. रोहन क्या करता है? रोहन मेजर्स द टी 4 times in his mug and obtain the following. रोहन क्या करता है? टी को 4 times अपने मग की टी को 4 times मेजर करता है और वो उसको क्या है रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट 100 मिलीलीटर, फर्स्ट टाइम मेजर करता 100, सेकेंड टाइम मेजर करता 101 मिलीलीटर, थर्ड टाइम मेजर करता है 102 मिलीलीटर एंड फोर्थ टाइम मेजर करता है तो 101 मिलीलीटर। The actual amount it is given, the actual amount of his mug of his tea, एक्चुअल अमाउंट कह सकते हैं टी का कितना है 120 मिलीलीटर। क्या है? रोहन क्या करता है? मेजर्स द टी 4 times। रोहन क्या करता है? टी को 4 times मेजर करता है एंड ही ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। 4 टाइम मेजर करने के बाद क्या करता है? ये रिजल्ट आपको उसको मिलता है। एक बार मेजर करता है 100 मिलीलीटर, दोबारा मेजर करता है आपका 101, थर्ड टाइम 102 एंड फोर्थ टाइम ही गॉट द 101 मिलीलीटर दिस टाइम। बट एक्चुअल जो अमाउंट है उस टी का वो कितना है? 120 मिलीलीटर है। बट ये एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिला, इससे ये पता चल रहा है कि ये डेटा एक दूसरे के क्या है? बहुत ही क्लोज है। ये डेटा एक दूसरे क्या है? 100 is much more closer to the 102 or 101 and 101 is closer to the 102, or you may say that 102 is closer to the 100 or 102 is closer to the 101। तो ऑल डेटा जो भी है ये एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया गया, सेवरल टाइम 4 टाइम्स इसको किया गया एंड 4 टाइम्स ही गॉट द
सिमिलर रिजल्ट। क्या है ये डेटा आपको क्या मिलता है, सिमिलर मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो बोला जाएगा, ये बोला जाएगा आपका एक्यूरेसी। इसमें क्या है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझिए क्या है। प्रिसीजन इसमें क्या होगा, गुड होगा। प्रिसीजन क्या होगा, गुड होगा। बट जो एक्यूरेसी होगी पुअर होगी। एक्यूरेसी क्या होगा, पुअर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, 120 मिलीलीटर है। क्या है, 120 मिलीलीटर है। तो ये रिजल्ट क्या है, 120 के करीब ला ही नहीं कर रहा है, बहुत दूर है। तो ये क्या है, एक्यूरेसी बहुत पुअर हो जाएगी। लेकिन प्रिसीजन में क्या बताया गया है, अगर हाउ कंसिस्टेंट द डेटा विथ ईच अदर, जो भी हम अगर क्या है कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जो भी डेटा हमको क्या है मिलता है वो एक दूसरे से कितना क्लोज है। मतलब क्या है, एक दूसरे से कितना क्या क्लोज है। इफ यू हैव द सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑल दीज आर सिमिलर टू क्लोज टू ईच अदर, क्या है कोई एक्सपेरिमेंट हम बार बार परफॉर्म करते हैं, हर बार डेटा क्या है एक दूसरे के करीब आता है लगभग, तो वो डेटा क्या बोला जाएगा, मोर प्रिसाइज होगा। तो सिंपली क्या है, सो इफ यू रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, कोई भी मेजरमेंट क्या है कई बार हम मेजर करते हैं, एंड ऑल टाइम वी गेट द सिमिलर रिजल्ट, हर बार क्या है हमको लगभग सिमिलर रिजल्ट मिलता है, तो वो डेटा क्या कहलाएगा, मोर प्रिसाइज कहलाएगा। जैसे यहां पर है आपका, ये आपका डेटा एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, तो ये क्या कहलाएगा, मोर प्रिसाइज। यहाँ प्रिसीजन जो होगा गुड होगा, बट एक्यूरेसी क्यों पुअर है, क्योंकि ये डेटा ट्रू वैल्यू इसकी कितनी है, वॉल्यूम कितना था इसका, मतलब जो अमाउंट ऑफ टी था मग में कितना था, 120 मिलीलीटर। इट इज मच मोर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, बहुत दूर है। इसलिए क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, यहाँ एक्यूरेसी क्या होगी, पुअर होगी, और प्रिसीजन क्या होगा, गुड होगा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द ऑल अबाउट क्या है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का अलग अलग हमने बता दिया क्या होता है। अभी समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। Difference between the accuracy and precision. Difference between accuracy and precision. Accuracy and precision में डिफरेंस क्या है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसी के बेसिस पे हम समझेंगे कि यानी क्या, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, the volume of a liquid is 20 milliliter. क्या है, वॉल्यूम ऑफ है लिक्विड इज 20 मिलीलीटर। A student measure the volume, a student measures the volume, a student, yeah, the volume of a liquid is 20 milliliter. A student measures the volume of a liquid, measures the volume of liquid using a cup, and he obtained the following result. क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 20 मिलीलीटर। क्या है, जो आपका क्या है कोई एक लिक्विड है, कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 20 मिलीलीटर दे रखा है। आई स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूजिंग अ कप। क्या करता है, एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, कोई कप का यूज करके क्या करता है, इस वॉल्यूम को मेजर करता है, एंड ही ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। उसको कुछ रिजल्ट ऐसे मिलता है, फर्स्ट टाइम मेजर किया तो उसको क्या मिलता है, 20 मिलीलीटर, 19.3 मिलीलीटर, 18.8 मिलीलीटर, 18.6 मिलीलीटर। ठीक है, क्या है, 20 मिलीलीटर मिल रहा है, 19 पॉइंट क्या आपका 3 मिलीलीटर मिल रहा है, 18.8 मिलीलीटर मिल रहा है, 18.6 मिलीलीटर मिल रहा है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, सिंपली ये आपका क्या है, 19 है और 19 और 20 है, 19.3 है, 18.8 है, 18.6 है। तो सिंपली यहां पर क्या है, ये क्या है, दीज आर रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, एक दूसरे के क्या है, क्लोज तो नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं मत मोर, बट यहाँ एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू क्या है, एक दूसरे क्या है 120, सॉरी सिंपली क्या है, ट्रू वैल्यू जो है आपकी
ट्रू वैल्यू जो है वो 20 मिलीलीटर है। तो आप देखिए ये जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ 20 मिलीलीटर, 19.3, 18.8, 18.6, ये वैल्यू क्लोज किसके हैं? ट्रू वैल्यू 20 मिलीलीटर के क्या है? क्लोज है। तो यहां पर एक्यूरेसी क्या होगी? गुड होगी। लेकिन प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन जो होगा वो क्या होगा? पुअर होगा। प्रिसीजन क्या होगा? पुअर होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्लोज वैल्यू नहीं है। सेकंड लेते हैं। सेकंड एनी रिजल्ट जो इसको मिला, फर्स्ट टाइम तो उसको ये मिला, ठीक है। सेकंड टाइम क्या है? सेकंड टाइम मेजर करता है दोबारा, फिर ही गॉट 16 मिलीलीटर, 16.1 मिलीलीटर, 16.0 मिलीलीटर, 16.2 मिलीलीटर। क्या है? सेकेंड टाइम मेजर करता है तो 16 मिलीलीटर मिलता है, 16.1 मिलीलीटर ऑब्टेन करता है, 16.0 एंड 16.2। तो यहां पर क्या होगा? एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी? एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? पुअर होगी। क्यों एक्यूरेसी पुअर होगी? क्योंकि दीज आर रिजल्ट आर मच मोर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। यहाँ पर क्या है? ट्रू वैल्यू 20 मिलीलीटर है और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? 16। तो एक्यूरेट रिजल्ट ये नहीं बोला जाएगा। तो एक्यूरेसी यहाँ पर क्या है? पुअर है। बट प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन आपका क्या होगा? गुड होगा। प्रिसीजन क्यों गुड होगा? क्योंकि ऑल दिस एनी एक्सपेरिमेंट, क्या है प्रिसीजन डेफिनेशन क्या बताई थी? एनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म द सेवरल टाइम्स एंड ईच टाइम द डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा इज क्लोज टू ईच अदर और सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट 4 टाइम्स क्या किया? ऑब्टेन किया और 4 टाइम्स में इसको क्या है? लगभग क्या डेटा सिमिलर मिल रहा है। तो ये क्या डेटा होगा आपका? प्रिसीजन यहाँ पर क्या गुड होगा। बट यहाँ पर क्या होगा? एक्यूरेसी क्या होगी? पुअर होगी। एक्यूरेसी क्यों पुअर होगी? क्योंकि ये 20 मिलीलीटर क्या है आपका? 20 मिलीलीटर सिंपली आपका क्या है? आपका वॉल्यूम है लिक्विड का। और यहां से क्या है? 20, ये 16 मिलीलीटर जो आपको मिल रहा है, इट इज मच मोर अवे फ्रॉम द 20 मिलीलीटर। मतलब क्या है? 4 मिली, यहाँ पर 4 मिलीलीटर क्या है? कम है इससे 20 से। तो ये वेरी एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी यहाँ पूरा होगी, प्रिसीजन क्या होगा? गुड होगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है 18.6 मिलीलीटर एंड 17.8 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 15.6 मिलीलीटर एंड थर्ड है 16.2 मिलीलीटर। क्या यहां पर देखें ये वैल्यू क्या है? 18.6, 17.8, 15.6 एंड 16.2। दीज आर वैल्यूज मच मोर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। बहुत दूर है, ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी। बट देखते हैं प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन का केस में क्या होगा? प्रिसीजन ये डेटा देखिए 18.6, 17.6, फिर ये डेटा एक दूसरे के क्लोज भी नहीं है। मतलब क्या 4 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, लेकिन ये एक दूसरे के क्लोज वैल्यू नहीं ऑब्टेन हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रिसीजन आपका क्या हो जाएगा? प्रिसीजन भी आपका क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। क्या हो रहा है? यहां पर एक्यूरेसी भी पुअर है और प्रिसीजन भी पुअर है। क्यों एक्यूरेसी क्यों पुअर है? क्योंकि ये रिजल्ट जो भी आ रहा है इट इज मच मोर अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, इसलिए क्या है? ये आपका क्या होगा? आपका एक्यूरेसी पुअर होगी। लेकिन ये डेटा एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, बहुत पास में नहीं, एक दूसरे के पास वैल्यू नहीं, सिमिलर वैल्यू नहीं मिल रही है, बहुत डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिसीजन भी क्या होगा? आपका पुअर होगा। फोर्थ टाइम फिर करता है, फिर देखते हैं क्या मिलता है। 4 टाइम्स इसमें क्या है? 20.1 मिलीलीटर, 20.0 मिलीलीटर एंड 20.2 मिलीलीटर एंड सिंपली 20.1 मिलीलीटर। क्या है? क्या रिजल्ट मिला? 20.1 मिलीलीटर मिलता है, फिर 20 मिलीलीटर मिलता है, 20.2 मिलता है, 20.1 मिलता है। तो सिंपली यहां पर जो एक्यूरेसी होगी, ये रिजल्ट लगभग क्या है? 20 के करीब मिल रहा है। रिजल्ट क्या है? 20 के क्या है? क्लोज मिल रहा है। तो एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी? गुड होगी। एक्यूरेसी क्या होगी? गुड होगी। अब प्रिसीजन की बात कर लेते हैं। प्रिसीजन क्या होगा? प्रिसीजन भी आपका क्या होगा? गुड होगा। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट एक दूसरे के क्या है? क्लोज है। 20 इज मच मोर क्लोजर टू 20.2 एंड 20.1 आल्सो। दैट इज द, ये क्या है? रिजल्ट एक दूसरे क्लोज है, इसलिए यहां पर क्या होगा? आपका प्रिसीजन भी क्या होगा? आपका गुड होगा। इसके केस में क्या है? देखिए ट्रू वैल्यू आपका क्या है? 20 है।
तो यहाँ पर देखिए 20 मिलीलीटर वी विल नॉट 20.1, 20.1, 20.2 दीज आर वैल्यूज आर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, इसलिए क्या है एक्यूरेसी क्या होगी, गुड होगी। प्रिसीजन गुड क्यों होगा, क्योंकि ये डेटा क्या है एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, एक दूसरे की क्या है क्लोज है, इसलिए क्या है ये डेटा आपका क्या होगा मोर प्रिसाइज होगा। तो बेटा ये हमने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या है हम समझ सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। तो हमने इस टॉपिक में आज क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सिंपली पहले पढ़ा एक्यूरेसी क्या होती है, फिर क्या पढ़ा आपका सिंपली प्रिसीजन क्या होता है, देन द डिफरेंस बिटवीन द accuracy and precision by taking the example. I hope you got it the concept. Thank you class.